एक समय ऐसे ही धर्मदत्त जी के द्वारा ही एक और विप्र थे, वो नर्मदा नदी का स्नान करके आ रहे थे महात्मा जी। तो भाव निष्ठा रूप से आ रहे थे, तो जैसे ही स्नान करके वो निकले, हाल जल में किसी चीज की कूदने की आवाज सुनी। आवाज सुनी, हाल महात्मा जी रुके। उन्होंने देखा कि एक महिला जल के अंदर में कूद गई है। अब ये जैसे देखा तो महात्मा की करुणा जगी, हाल उन्होंने उस महिला का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। अब बाहर जैसे ही निकाला तो उस महिला ने रोते हुए कहा कि महाराज, आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ लिया? देखो, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब कोई संत वैष्णव किसी का हाथ पकड़ता है, नहीं तो इस संसार में लोग हाथ छुड़ाने वाले हैं, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। सब हाथ छुड़ाने वाले हैं, कहीं हमारे पीछे ही ना पड़ जाए। लेकिन हाथ कौन पकड़ता है? कोई संत वैष्णव जन, कोई गुरुजन। अब उन महात्मा जी की करुणा, उन्होंने कहा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आत्मदाह करना सबसे बड़ा पाप है, ये पाप क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि महाराज, इस संसार में मेरा अब कोई नहीं। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि नाथ, हम एक गृहस्थ आश्रम के अंदर में उत्पन्न हुए थे, हमारा बाल विवाह हुआ। अब हमने उस वर का तो मुंह नहीं देखा, लेकिन वो वर हमसे पहले ही मृत्युग्रस्त हो गया। और देखो, हमारे माता पिता की दयनीय स्थिति, मेरी तरह वहां पे 4-5 और बहनें। अब वो किस किस को देखें? तो उन्होंने भी दुखित होकर कहा कि बेटा, तुम्हारा जो भाग्य है, अपने भाग्य को खुद भोगो। तो महात्मा जी ने कहा, ये तो उन्होंने सही कहा है कि माता पिता जन्म देने के अधिकारी हैं, लेकिन भाग्य तो अपना खुद ही भोगना पड़ेगा। जो माता पिता जन्म देने के बाद संतान के भाग्य को खुद बदलना चाहते हैं, वो बेवकूफ हैं। क्यों? आप किसी को जन्म देने के, मेरे विषय में तो जन्म देने के भी अधिकारी नहीं हो जब तक भगवान की इच्छा ना हो। और अगर फिर भी जन्म आप लोगों के द्वारा हुआ है तो आप उसके भाग्य बदलने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि वो अधिकार तो भगवान के हाथ में है। हाँ, आप क्या करने के अधिकारी हो? उच्च संस्कार, भाव रूप से भगवान का नाम संकीर्तन प्रदान करने के अधिकारी हो। ये दो, उनके भाग्य में कम है या ज्यादा है, वो भगवान उस नाम के प्रभाव से, आपके अच्छे गुण के प्रभाव से शायद कोई परिवर्तन कर दे। ये करने के आप अधिकारी हो। अब उन संत ने उनकी सारी बात सुनी। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तो मृत्यु को प्राप्त हो रही थी? तो उन्होंने कहा, हाँ जी महाराज, अब इस संसार में हमारा कौन, जहां विवाह हुआ उसको देखा नहीं, और जिधर उत्पन्न हुए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा, इसीलिए तू दुखी है? चले, हाँ। महात्मा जी को बड़ा भाव उमड़ा, कंठ से माला निकाली, कहा कि देख, ये माला पकड़, आज से तू मेरी बेटी। संसार ने तुझे छोड़ दिया ना, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, अब तू संसार को छोड़, अब मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा है उसको ध्यान कर। महात्मा जी ने उसको ले आए अपने आश्रम में। उन्होंने कहा कि बेटी एक काम कर, ये ले गोपाल जी, ये गोपाल जी ले, इसकी पूजा मैं करता था, इसकी पूजा तू कर। तो उन्होंने कहा, पिताजी इनकी पूजा हम कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि तू एक काम करना, नित्य भगवान को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाना, भगवान को 2 पत्ते तुलसी के रोज चढ़ाना। पिताजी, इसके बाद उन्होंने कहा कि जब दिन का 1 प्रहर मध्याह्न हो जावे तो 1 पत्र तू दिन में खाना और 1 पत्र रात को भोजन करने के बाद खाना। कथा समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है ना? कोई सो तो नहीं ना रहा? हाँ, और ये सबको करना चाहिए, ये आप सबको भी ये करना चाहिए। क्यों? अब इसका महात्मा हम आपको समझा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिताजी इसको करने से क्या होगा? उन्होंने कहा कि बेटी देख, जब तो दिन में इस पत्ते को ग्रहण करेगी तो तेरे दिन में आत्मिक शुद्धि और मनोविचार की शुद्धि होगी। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। और दूसरा रात्रि वाला, उन्होंने कहा कि बेटी देख, हम मानव प्रकृति में आए हैं, मानव के अंदर में असंख्य विकार हैं, हमारी अंतिम गति हमें नहीं पता कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हालात में होगी, हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें क्या करना है? रात्रि को सोने के वक्त में तुलसी पत्र को ग्रहण करके जब सोओगी तो अंतिम समय अगर तुम्हारा उसी दिन हो गया तो कोई जल दे ना दे, कोई पत्र दे ना दे, तुम अपनी तैयारी करके खुद सोना। अब ये बात, महात्मा जी की बात सुनकर उसको मन में भाव आ गया कि पिताजी ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? समझ आ रहा है? उन्होंने कहा कि बेटी अब एक काम कर, नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर तू जाप कर, इसका जाप कर, और जो पीछे तेरे साथ हुआ उसको तू सब भूल जा, और नई दुनिया, नया जीवन आज से शुरू कर। महात्मा जी ने बताया। उस कन्या ने उन महात्मा की बात को मानकर अपना नया जीवन प्रारंभ किया। भगवान का भजन करना सहज नहीं है, और भगवान का भजन सबसे सहज है। अब भगवान का भजन करना सहज किसके लिए नहीं है? जिसके मन में आदि आदि विकार है, उसको सारी समस्या भजन करते वक्त ही उत्पन्न हो जाएगी, तो उसके लिए सहज नहीं है। लेकिन भगवान का भजन सहज है किसके लिए? जिसके भाव हो गए हैं, वो काम भी कर रहा है और ध्यान भी उधर ही लगा हुआ है। ये दोनों ही प्रकृति है। अब उस कन्या को भाव जुड़ गया भगवान से, उस गोपाल जी में और उसमें। उसका नित्य नेम 2 पत्र चढ़ावे, नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र का असंख्य जाप करे, 1-2 माला नहीं, असंख्य नाम। अब उसके नाम का प्रभाव उसके ऊपर इतना हो गया कि उसका आत्मा और शरीर उस नाम और तुलसी पत्र से इतना शुद्ध हो गया कि अब वो कन्या जिस वस्तु को छू देवे वो पवित्र हो जावे। वो कन्या किसी वस्तु को छू देवे तो पवित्र हो जावे। अब एक दिन देव योग से क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी किसी रसो उत्सव के अंदर में वो प्रकट हुए, किसी रसो उत्सव के अंदर में प्रकट हुए। तो उसमें वो क्रिया करने लगे, भगवान लीला करने लगे। तो लीला में क्या लीला हो रही है भगवान की कि भगवान जो है कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, और राधा रानी उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में लगे हुए झूले में झूल रही हैं। ऐसे करके झूल रहे हैं, भगवान ऊपर से झुला रहे हैं और राधा रानी नीचे झूल रही हैं। अब ये लीला जो है वो कन्या अवलोकन कर रही है, क्योंकि उसका आत्मिक रूप और जो उसका विकार से ग्रहित ये शरीर है, उसने तुलसी पत्र के ग्रहण करने के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से इतना शुद्ध हो गया है उसका शरीर कि उसे भगवान की सारी लीलाएं नजर आ रही है। कौन सी लीला हो रही है, कैसी लीला हो रही है? अच्छा, उसमें उसको 3 चीजें दिख रही हैं उस लीला में। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे राधा रानी, और तीसरे गुरुदेव भगवान। 3 दिख रहे हैं। क्यों? गुरु की इच्छा से वो उसको ये प्राप्त हुआ है, तो गुरु भी बीच में दिख रहे हैं। जिस दिन आपकी शक्ति, भजन, साधन पूर्ण शुद्ध हो जाएगी तो सबसे पहले चरण में आपको आपके गुरुदेव भगवान दिखेंगे, दूसरे भाव में फिर भगवान दिखेंगे जिनकी आपने दीक्षा और उनका नाम जाप किया वो। अब यहाँ पर मैं गुरुदेव भगवान और राधा कृष्ण दोनों दिखे, भगवान की ये लीला। अब इतने में क्या हुआ, वो लीला देख रही है, देख रही है, देख रही है। इतने में क्या हुआ कि भगवान झूला झुलाते 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 एकदम से थोड़ी सी रस्सी हल्की हुई, राधा रानी का पांव जमीन पे लगा और हल्का सा उनके पांव पे खरोच हो गया। क्या हो गया? खरोच। खरोच लगा, उस पे हल्का सा जो है सो रक्त निकल गया। रक्त निकला
ये साध्वी विचलित हो गई, ये साध्वी विचलित हो गई। भगवान श्री कृष्ण हाल कदम के वृक्ष से नीचे उठे, उन्होंने हाल अपनी पीतांबर को उतारा और हाल उससे पोंछने लगे, लेकिन रक्त बंद ना होवे, राधा रानी जी के रक्त बंद ना होवे। अब जब देखा रक्त बंद नहीं हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि देवी, ये तुम्हारे रक्त क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्या बात है? ऐसी कौन सी व्याधि लग गई? थोड़ी सी खरोची लगी है और उसमें इतना रक्त बह रहा है, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि नाथ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भक्त की प्रेम की प्रकाष्ठा को यहाँ पे परीक्षण हो रहा है, इसीलिए ये रक्त नहीं रुक रहा है। अब ये लीला कौन देख रही है? वो भक्तन, वो जो कन्या रूपी वो मुनि के द्वारा दीक्षित, वो देख रही है। अब इतने में उसने क्या देखा कि लीला देख रही है। अब रात्रि को उसने क्या किया था कि उस दिन तुलसी पत्र खाना भूल गई थी, लीला के चक्कर में। लीला देख रही थी, तुलसी पत्र खाना भूल गई। जैसे उसको समझ आया नहीं आया, उसने क्या किया, हाल पत्र उठाया, राधा रानी के पांव पे लगा दिया। जैसे पत्र लगाया, रक्त रुक गया। जैसे रक्त रुका, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि देखा, संत वाणी सिद्ध हो गई, संत ने तुझे कहा ना, वो सिद्ध हो गई। अब बता तुझे क्या चाहिए? वो मरा हुआ वर चाहिए, तेरे माता पिता चाहिए, या और कोई संसार की भौतिक परलौकिक वस्तु चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे फिर? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये तुलसी की पौधे की पूजन करती रहूं, तब तक नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मैं जाप करती रहूं, और अंत समय जब मेरा आ जावे, ये तुलसी का जो पत्र आज मैंने एक राधा रानी के चरणों में चढ़ाया है, वो पत्र मेरे मुंह में आ जावे, और अंत गत्वा मेरा शरीर निस्तेज हो और ये आत्मा आपके परमात्मिक स्वरूप में विद्यमान हो जावे। भगवान बड़े प्रश्न हुए, राधा रानी बड़े प्रश्न हुई। उन्होंने भक्त को गले से लगाया, नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए और कहा कि तेरा जो भाव है वही फल मिलेगा गुरु कृपा से। ये कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हुए। तो ये भैया तुलसी जी की महिमा है।